महागठबंधन है ना, ये तो पहले भी लठबंधन है। ये महागठबंधन कोई सोची समझी कोई गठबंधन नहीं है जो जनहित में काम हो। वहां सिर्फ स्वार्थ की राजनीतिक है। दलित परिवार से आते हैं और वो काबिल भी हैं। वो 9 माह का उनका सीएम का कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा है, विकास किए हैं। और उनका बेटा जो उन्होंने मांग किया है कि तेजस्वी जी से ज्यादा प्रतिभाशाली हमारा बेटा है, तो सच्चाई भी है कि वो उनका बेटा पढ़ा लिखा ज्यादा है, तेजस्वी जी कम पढ़े लिखे हैं। तो सुशासन बाबू कहते हैं कि ये गरीबों का सरकार है, अति पिछड़ों का सरकार है, दलित महादलितों का सरकार है, किसानों का सरकार है। तो आप बिजली दर को बढ़ा करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आप किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, अति पिछड़ा महादलित विरोधी की ये सरकार है। कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय राजू तिवारी जी के आदेशानुसार 23 तारीख को हम लोग बढ़ते बिजली दर के खिलाफ में महाधरना लोक जनशक्ति पार्टी दे रही है, जो एक प्रदेश में सबसे बड़ा महाधरना होगा। कारण ये जो धरना है ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। अभी राज्य सरकार में 6 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दर है और मार्च के बाद सरकार ने घोषणा किया है कि 30% इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये बिजली दर करीब 9 से 10 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा। तो गरीबों से तो आप बिजली को छीन रहे हैं, गरीब तो वंचित रह जाएगा। उतना महंगा बिजली दर जो दिन में मजदूरी करके अपना परिवार को चलाता है, वो कहाँ से बिजली जला पाएगा। दूसरा, किसान का जो हालत है, किसानों का जो आज माली हालत है, जो रात दिन मेहनत करते हैं और इतना महंगा बिजली दर से वो खेती कैसे कर पाएंगे। तो ये जो सरकार है ये गरीबों के खिलाफ में, मजदूरों के खिलाफ में, किसानों के खिलाफ में इनका सोच है। दूसरे राज्यों में, जैसे दिल्ली जैसा विकसित राज्य में, वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री है, छत्तीसगढ़ में 150 यूनिट बिजली फ्री है। अन्य राज्यों का भी आंकड़ा है जहां गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको बिजली फ्री दी जाती है 100 से 150 यूनिट। और हमारा राज्य सरकार जो बड़े बड़े भाषण देती है और सुशासन बाबू कहते हैं कि ये गरीबों का सरकार है, अति पिछड़ों का सरकार है, दलित महादलितों का सरकार है, किसानों का सरकार है। तो आप बिजली दर को बढ़ा करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आप किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, अति पिछड़ा महादलित विरोधी की ये सरकार है। आपका सोच सिर्फ अपना कुर्सी और अपना गद्दी बचाने के लिए ही है कि कैसे भी मैं एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, मैं सत्ता में काबिज रहूं, कुर्सी सीएम का हमारे पास ही रहे। सिर्फ और सिर्फ इसी सोच से ये राज्य में काम कर रहे हैं। ये तो जग जाहिर है। आज इनको मैंडेट दिया था जनता ने एनडीए के साथ, सरकार में ये सीएम थे, ये पाला बदल करके महागठबंधन के साथ चल दिए। जिनको विपक्ष में बैठने के लिए जनता बिहार की मैंडेट दी थी और उसके साथ आप सत्ताधारी जो सीएम के कुर्सी के लोभ में आप कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। तो जदयू पार्टी अभी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बुद्धिजीवी हैं और उनका 20 वर्षों का राजनीतिक जीवन जो है एक सोची समझी राजनीतिक करते हैं वो। और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ गए कि डूबते हुए नैया है नीतीश कुमार। आने वाला 2024 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, वो तो जनता बता देगी कि उनका जनाधार समाप्त हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी मतलब इस मामले में बहुत जानकार हैं, बुद्धिजीवी है, राजनीतिक का एक बहुत विश्लेषक कहा जाना चाहिए उनको। और वो समझ गए कि आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार के साथ जनता नहीं है, तो वो अपना पाला बदल करके अपनी पार्टी बनाए। और वहाँ मान सम्मान भी नहीं था, उनको पता भी था। और अब एनडीए के साथ वो आएंगे, निश्चित रूप से वो लोकसभा में भी जाएंगे, उनकी पार्टी विधानसभा में भी जाएगी। कारण कि आने वाला 2024 का तो कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है देश में, और 25 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसका एक उपेंद्र कुशवाहा जी अंग होंगे। मैं तो यही आशा रखता हूं और उनको करना भी चाहिए ऐसा। प्रदेश आगामी चुनाव में एलजेपी का क्या स्टैंड होगा? एलजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी एनडीए में।
हमारे नेता जो आज एलजेपी के पास जो काबिलियत है, युवा नेता है हमारे, जो उनका सोच है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमारा विजन है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। और उतना युवा नेता, उतना बेबाक बात करने वाले, सभी धर्म जाति लोगों को साथ लेकर चलने वाले युवाओं के रहनुमा हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनके सामने तो अभी बिहार में वैसा चेहरा नहीं है, तो हमारी अहम भूमिका रहेगी। और 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, और 2025 में निर्णायक। और मैं तो आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 2025 के हमारे चिराग पासवान जी सीएम होंगे। वहां देख रहे हैं लोग, कारण जो महागठबंधन है ना, ये तो पहले भी लठबंधन है। ये महागठबंधन कोई सोची समझी कोई गठबंधन नहीं है जो जनहित में काम हो। वहां सिर्फ स्वार्थ की राजनीतिक है। नीतीश कुमार जी को स्वार्थ है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। तेजस्वी जी को अपना सोच है, स्वार्थ है कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूं बिहार का। तो जीतन राम मांझी दलित परिवार से आते हैं और वो काबिल भी हैं। वो 9 माह का उनका सीएम का कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा है, विकास किए हैं। और उनका बेटा जो उन्होंने मांग किया है कि तेजस्वी जी से ज़्यादा प्रतिभाशाली हमारा बेटा है, तो सच्चाई भी है कि वो उनका बेटा पढ़ा लिखा ज़्यादा है, तेजस्वी जी कम पढ़े लिखे हैं। तो उस मायना से तो उनका हक सही है और उनको मांगना भी चाहिए कि हमारा बेटा सीएम बने।